हेलो दोस्तों। तो आप लोगों को फिर से एक बार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में फॉर्म भरने का मौका मिला है। और ये पोस्ट जो है सहायक कार्यपाल अभियंता कनीय विद्युत अभियंता पत्रचार लिपिक भंडार सहायक कनीय लेखा लिपिक एवं तकनीशियन ग्रेड 3 का है। और इसमें जो पोस्ट पहले आया था उस पहले जो आया था फॉर्म भरा चुका था, लेकिन इस बार फिर से इसको संशोधित करके जो है पोस्ट आया है। और पोस्ट जो है काफ़ी संख्या में बढ़ गया है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। तो ये लिस्ट रहा आपका, जिसमें आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24। ए ई का जो पोस्ट था ये लगभग 86 हो चुका है। जे का जो पोस्ट था 113 हो चुका है। करस्पॉन्डेंट कलर का जो पोस्ट था 806 हो चुका है। उसके बाद जो है स्टोर कीपर का जो पोस्ट था ये 3 24 के अंदर ही 2 आ रहा है, करस्पॉन्डेंट कलर एंड स्टोर का। तो ये 115 हो चुका है। जूनियर अकाउंट क्लर्क जो है 740 हो चुका है। और टेक्निकल ग्रेड 3 का 2156 हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो एस ए और जे एस सी, सी सी और एस ए यानी कि क्रॉसपॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर इंचार्ज का, तो यहाँ पे देखो 210 जो है यहाँ पे 113 जो है ओमेन के लिए है। 210 जो अंडर रिजर्वेशन से बाहर के हैं उनके लिए है। EWS में 56 है। और 24 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व। तो ये सारा कुल मिलाकर 806 हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद इसका जो विज्ञापन आरंभ करने का यानी फॉर्म भरने का डेट जो है 1/10/24 से है। और जो नए आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 15/10/24 तक है। इसको आप लोगों को देख लेना है। और देखो यहाँ पे कहा गया वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन को भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ठीक है। वही बात सारा कुछ दिया गया है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी कि जो पहले पुराना नोटिफिकेशन था उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो पुराना नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो, ये हमारे पास जो है पुराना नोटिफिकेशन है जो कि 3/24 यानी कि करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का है। ठीक है। तो पहले जो आप वैकेंसी देख सकते थे 156 और 80 था, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। आपने देखा होगा। ठीक है। और करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए जो है आपको योग्यता चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपको सिर्फ ग्रेजुएट रहना है किसी भी फील्ड में। द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे यानी कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। द एप्लीकेंट मस्ट, मतलब कि अगर आप फॉर्म जिस दिन भर रहे हो उसके पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये देख सकते हो, ये आपका है प्रोविशन पीरियड। द प्रोविशन पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको 2 साल तक जो है आपका प्रोविशन पीरियड रहेगा। इफ ड्यूरिंग प्रोविशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री प्रोविशन पीरियड नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है। अगर आपका काम जो है अच्छा नहीं रहेगा तो आपका प्रोविशन पीरियड जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पे बैंड है। यहाँ पे पे बैंड 9,200 से 15,000 है। कंसोलिडेटेड मंथली पे 9,200। लेवल 5 का जॉब रहेगा। रेगुलर पे स्केल एज पर 7 PRC प्लस अदर अलाउंस आपको दिया जाएगा। जब आप प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो रेगुलर पे एज पर लेवल 5 ऑफ 7 PRC। जब आप प्रोविज़न पीरियड में रहोगे तो उस वक्त नहीं दिया जाएगा। जब आप प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट कर लोगे तब आपको ये सुविधा दिया जाएगा। एज जो है आपका 31/3/2024 पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम एज जो था 21 अंडर के लिए था, SC के लिए 21 और ST के लिए भी 21। ये सबका सारा का 21 था। मैक्सिमम जो था अंडर UR के लिए 37, SC के लिए 42, ST के लिए 42, EBC के लिए 40, BC के लिए 40, फीमेल के लिए 40 था। तो अब नया नोटिफिकेशन भी आएगा, उसमें भी सेम ये सब रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट क्रीमिलियर EWS फ्रीडम फाइटर। अगर आप DV के टाइम ये सब नहीं देते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको UR के अंतर्गत यानी जनरल कैंडिडेट के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। पुराने नोटिफिकेशन में जो था एप्लीकेशन फ़ी था जो अनरिजर्व थे 1500 था। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी EBC का भी 1500 था, बैकवर्ड क्लास का भी उतना ही था। शेड्यूल कास्ट के लिए 375 रुपया रखा गया था। फीमेल एप्लीकेंट जो बिहार की थी उनके लिए भी 375 रुपया रखा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट दिया गया है कि किस तरह से आपको जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो किस तरह DV के बाद अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट में देख सकते हो कि अलॉटमेंट बोथ पोस्ट करस्पॉन्डेंट क्लर्क स्टोर असिस्टेंट विल बी फिल्ड बाय द प्रिपेयर्ड कंबाइंड लिस्ट। यानी कि उसके बाद जो है आपका कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगा। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल हैव टू चूज द पोस्ट देयर प्रेफरेंस। आप जब फॉर्म भरोगे तभी आपको प्रेफरेंस देना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस पोस्ट विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड कैटेगरी। ठीक है। तो आपको मेरिट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। द पोस्ट प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि कैंडिडेट मस्ट possess the prescribed minimum education qualification condition criteria for the post applied on the date of submission of application form and the age qualification criteria as on 31/3/2024। यानी कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो आपका डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए और एज क्राइटेरिया जो है 31/3/2024 तक का लिया गया है। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। तो ये सब जो है आपको पुराना जो नोटिफिकेशन था उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। देखो डॉक्यूमेंट डीबी के टाइम क्या क्या लगेगा ये यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार देख सकते हो कि डीवी के टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो है यहाँ पे दिया गया है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ लगेगा, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, कास्ट क्रीमी सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ रिजर्वेशन बेनिफिट क्लीन, ये सारा कुछ है। आप एक बार इसको पढ़ लेना। आइडेंटिटी प्रूफ जो है आधार, पेन, ये सब जो है लगता है। कलर फोटोग्राफ जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म में भरोगे वही कलर फोटोग्राफ लगेगा। काउंटर फोलियो ऑफ एडमिट कार्ड, कैंडिडेट कॉपी, आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा वो सब आपको रखना होगा। ठीक है, यही नोटिफिकेशन है, आपको अच्छे से बढ़ना है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। All the particular mentioned in the online application including name of the candidate, category, date of birth, post applied of the address, mobile number, email ID considered final। तो ये सब जो आप भरते हो कैंडिडेट नेम जो हो गया, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड जो प्रेफरेंस आप दोगे, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है चेंज नहीं होगा। आपको एक बार अच्छे से ध्यान से भरना है क्योंकि एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और इसका 1 तारीख से जो है न्यू वाला जो नोटिफिकेशन आएगा वो अप्लाई होगा, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसके अपडेट के लिए। थैंक यू।